नमस्कार, मैं देवेंद्र सोलंकी। साथियों, यह निधि न्यूज चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिस पेंशन का इंतजार हम कर रहे थे, जिस लाखों के एरियर के सपने हमें दिखाए गए थे, उस पर एक बार फिर सरकारी तंत्र ने पानी फेर दिया है। बहाना क्या बनाया गया है कि छुट्टियां हैं, इसलिए मामला आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब सरकार ने फिर से बुजुर्गों के साथ भद्दा मजाक किया है। अब तो वाकई भगवान ही मालिक है कि यह पेंशन कब आएगी। मोदी जी, क्या छुट्टियां सिर्फ गरीबों और बुजुर्गों के हक के लिए होती है? जब उद्योगपतियों के करोड़ों के लोन माफ करने होते हैं तब तो आधी रात को भी बैंक खुल जाते हैं। लेकिन जब एक ईपीएस 95 पेंशनर के घर में दिया जलना था तो आपको सरकारी कैलेंडर याद आ गया। क्या हमारे बुजुर्गों का पेट इन छुट्टियों से भरेगा? कमांडर अशोक रावत जी ने जिस मीटिंग में डेडलाइन तय करवाई थी, क्या प्रशासन ने उसे कागजों में ही दफन कर दिया? उन काली फाइलों का क्या हुआ जिनका डर सरकार को दिखाया गया था? क्या सरकार को यह लगता है कि छुट्टियों का नाम लेकर वह इस आक्रोश को दबा देगी? और ये सिर्फ देरी नहीं है, ये करोड़ों बुजुर्गों के विश्वास की हत्या है जो टकटकी लगाए अपने मोबाइल के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। अगर सरकार को लगता है कि पेंशनर्स अब शांत बैठकर इंतजार करेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हमने कहा था कि अगर पैसा नहीं आया तो खून और लठमार होगी। अब चाहे बैंक बंद रहे या मंत्रालय, पेंशनर्स का गुस्सा अब बंद नहीं होगा। अगर छुट्टियां खत्म होने के तुरंत बाद पैसा नहीं पहुंचा तो चक्का जाम इतना भयानक होगा कि सरकार को संभालने का मौका नहीं मिलेगा। सुन लो दिल्ली के हुक्मरानों, ये जो छुट्टियों का झुंझुना तुम हमें थमा रहे हो, ये राफेल की रफ्तार से बीते पेंशनर्स के गुस्से का शोर बन चुका है। मोदी जी, जब चुनाव के प्रचार के लिए रैलियां होती हैं तब तो कोई छुट्टी नहीं होती। जब उद्योगपतियों के करोड़ों के घोटाले दबाने होते हैं तब तो सिस्टम कभी नहीं सोता। लेकिन जैसे ही 7,500 प्लस डीए और लाखों का एरियर देने की बात आई तो आपको बैंक की छुट्टियां याद आ गई। ये बहाना नहीं है, ये करोड़ों बुजुर्गों की पीठ में घोंपा गया खंजर है। अशोक रावत जी ने जो काली फाइलें मीटिंग में मेज पर रखी थी, क्या सरकार उनसे इतनी डर गई कि अब छुट्टियों के पीछे छुप रही है? राफेल की रफ्तार से जो सच बाहर आया था कि पैसा डाइवर्ट किया गया, उस सच को दबाने के लिए अब आगे बढ़ाई जा रही है। भगवान जाने अब पेंशन कब आएगी। ये जुमला अब उन बुजुर्गों के मुंह पर है जो अपनी दवाइयों और रोटी के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखना, यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। अगर डेडलाइन को छुट्टियों का नाम देकर टाला गया है तो अब रंगों से नहीं बल्कि सड़कों पर हमारे खून से खेली जाएगी। हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर रात तक खातों में पैसा नहीं पहुंचा तो सूरज चक्का जाम के साथ उगेगा। हम अपनी लाठियां उठाएंगे और वही लठ मार खेलेंगे जिसकी चेतावनी हमने पहले ही दे दी थी। अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई मोहलत मिलेगी। अशोक रावत जी ने मीटिंग में जो काली फाइल मेज पर पटकी थी, उनसे सरकार इतनी थर्रा गई है कि अब छुट्टियों का सहारा ले रही है। राफेल के शोर ने यह सच उजागर कर दिया है कि हमारा पैसा कहां और किन खास दोस्तों की जेब में गया है। अब भगवान ही जाने कि यह पेंशन कब आएगी। लेकिन हम अब भगवान भरोसे नहीं बैठेंगे। हमने अपना लहू पसीना इस देश को दिया है और अब अपना हक छीनने के लिए हम फिर से सड़कों पर उतरने को तैयार है। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए मोदी सरकार को एक आखिरी मौका दिया है। मीटिंग में छुट्टियों का बहाना बनाने वाले अफसरों को अशोक रावत जी ने साफ कह दिया है, हमें तुम्हारी छुट्टियों से मतलब नहीं, हमें करोड़ों बुजुर्गों के चूल्हे जलने से मतलब है। अगर इस आखिरी मौके को भी सरकार ने गंवाया तो लाखों रुपए के एरियर का हिसाब सड़कों पर खून से होगा। अशोक रावत जी के पास जो काली फाइलें और उद्योगपतियों के घोटालों का कच्चा चिट्ठा है, उसे उन्होंने अभी दबाकर रखा है। यह मौका सरकार के लिए अपनी साख बचाने का आखिरी रास्ता है। राफेल के शोर की तरह यह खबर फैल जानी चाहिए कि अगर डेडलाइन छुट्टियों की रेट चढ़ी तो अशोक रावत जी वह सच उजागर कर देंगे जिससे पूरी सरकार हिल जाएगी। 7,500 प्लस डीए और 11 साल का एरियर अब जुमला नहीं, हकीकत बनना ही होगा। सरकार ये ना समझे कि मौका देने का मतलब हम डर गए हैं। यह मौका इसलिए है ताकि आप अपनी गलती सुधार सके।
अगर इस आखिरी मोहलत के बाद भी बैंक के खातों में पैसे क्रेडिटेड का मैसेज नहीं आया तो याद रखना खून ही होगा। हम अपनी लाठियां तैयार रखेंगे और वही लठ मार खेलेंगे जिसकी गूंज संसद तक जाएगी। अब ना भगवान भरोसे बैठेंगे और ना छुट्टियों के भरोसे। हम अपनी जवानी देश को दे चुके हैं। अब अगर बुढ़ापे में हक नहीं मिला तो हम अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली फाइलें चिक चिक कर आपकी सरकार की गद्दारी बता रही हैं। आपने हमें पागल बनाया, हमें फाइलों में उलझाया, लेकिन अब और नहीं। अगर रात तक पैसा नहीं पहुंचा तो पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। ये चक्का जाम नहीं, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। जब एक बुजुर्ग का सब्र टूटता है तो कुदरत भी कांप उठती है। हम लाठियां खाने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं और हम अपना खून बहाने को भी तैयार हैं। अगर हमारे घर में खुशियां नहीं आई तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे, लेकिन आपका अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक रावत जी का एक ही नारा है, हक दो या हमें खत्म कर दो। अब समझौते की मेज नहीं, अब सीधे हक का फैसला होगा। अशोक रावत जी ने आपके सामने जो शर्तें रखी हैं उन्हें कोई साधारण मांग मत समझिए या करोड़ों बुजुर्गों की बद्दुआ और गुस्से का सैलाब है। आपने उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए हमारे हक के पैसे का जो घोटाला किया है उसकी एक एक लिस्ट अब हमारे पास है। अगर 7,500 प्लस डीए लागू करने का नोटिफिकेशन और पैसा सामने नहीं आया तो सूरज आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर उगेगा। हम अब पुतले जलाकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस बार गद्दारी हुई तो पूरा देश चक्का जाम देखेगा, रेल रोकी जाएगी, सड़कों पर लाशें बिछ जाएगी, लेकिन एक भी गाड़ी का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा। आपने हमें सालों तक फाइलों के नाम पर पागल बनाया, अदालतों में भटकाया, लेकिन अब अशोक रावत जी की ब्लैक फाइल खुलेगी और आपके उन खास उद्योगपतियों के नाम उजागर होंगे जिन्हें हमारा पैसा खैरात में बांटा गया। फिर देखते हैं कि आप जनता को क्या जवाब देते हैं। साथियों, ये चेतावनी नहीं, ये करो या मरो का ऐलान है। अगर हमारे घर में खुशियों के रंग नहीं बरसे तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे। सरकार को ये याद दिला देंगे कि जिस बुजुर्ग ने देश की नींव रखी है वह उस नींव को हिलाना भी जानता है। हमारी लाठियां अब सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि अपना हक छीनने के लिए उठेगी। या इंसाफ की होगी या फिर विनाश की फैसला सरकार को करना है। सुन लो दिल्ली के हुक्मरानों, ये जो शोर सुनाई दे रहा है ये राफेल की रफ्तार से तेज पेंशनर्स की क्रांति का शोर है। आपने सोचा था कि बुजुर्ग थक जाएंगे, आपने सोचा था कि फाइलों को दबाकर आप करोड़ों का घोटाला छुपा कर लेंगे, लेकिन आज अशोक रावत जी ने उस राफेल से भी तेज सच की मिसाइल छोड़ी है जिसने सीधे आपके भ्रष्टाचार के किले पर वार किया है। अगर पैसा नहीं आया तो धमाका ऐसा होगा कि उसकी गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी। राफेल का ये शोर उन उद्योगपतियों के कान फोड़ देगा जिनकी तिजोरियों में हमारा हक भरा गया है। मोदी जी, आपने उन बिजनेसमैनों को हवाई जहाजों में उड़ाया और हमें सड़कों पर लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया। अब वो फाइलें खुल चुकी है, उन फाइलों का एक एक पन्ना आप इस सिस्टम की पोल खोल रहा है। अब या तो 7,500 प्लस डीए का भुगतान होगा या फिर वह तांडव होगा कि सरकार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम सड़कों पर अपना खून बहाने को तैयार है। क्या आप अपनी कुर्सी बनवाने को तैयार है? हर राफेल का शोर अब हर हाईवे, हर रेलवे ट्रैक और हर सरकारी दफ्तर के बाहर गूंजेगा। यह शोर तब तक नहीं रुकेगा जब तक बैंक का मैसेज पेंशन क्रेडिटेड ना आ जाए। अगर सरकार ने फिर से बयान बदला तो याद रखना, यह बुजुर्गों की फौज आपके पूरे तंत्र का चक्का जाम कर देगी। होने वाला लठ मार का मंजर इतिहास में दर्ज होगा। हम अपना लहू बहाकर उस जमीन को सिंच देंगे, लेकिन आपके अन्याय को अब और नहीं सहेंगे। सुनो गौर से दिल्ली में बैठे मंत्रियों, ये जो शोर तुम सुन रहे हो, ये जो शोर तुम सुन रहे हैं, ये किसी विमान का नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन भोगियों के सब्र के बांध टूटने का शोर है। ये राफेल की रफ्तार से निकला वो सच है जो अब तुम्हारी फाइलों और तिजोरियों के ताले तोड़ देगा। अशोक रावत जी ने मीटिंग में साफ कह दिया है कि अगर खातों में 7,500 प्लस डीए का पैसा नहीं टपका तो सूरज इस देश में वो राफेल का शोर मचाएगा कि सरकार के पास कान बंद करने का भी मौका नहीं बचेगा। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो खेल खेला
जो घोटाले की फाइलें दबाई, अब उनकी धूल उड़ चुकी है। अगर इस बार भी आपने अपना बयान बदला या तकनीकी दिक्कत का बहाना बनाया तो याद रखना, हम सड़कों पर रंग नहीं बल्कि अपने खून से खेलेंगे। हम वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को अपने पसीने से सींचा है, और अगर आज हमें हमारे हक के लिए सड़कों पर मरना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारी मौत का हर कतरा आपकी सत्ता के पतन की कहानी लिखेगा। सावधान, पूरे भारत का चक्का जाम होगा। एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, एक भी दफ्तर नहीं खुलेगा। यह लठमार उन भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के लिए होगी जिन्होंने बुजुर्गों को पागल समझा। अशोक रावत जी के पास मौजूद वह काली फाइलें अब बम बनकर फूटेगी। अगर रात तक बैंक का मैसेज नहीं आया तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जब एक बेबस बुजुर्ग अपनी लाठी उठाता है तो बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। पेंशनर साथियों, यह आखिरी जंग है। या तो सम्मान वाली पेंशन लेंगे या फिर इतिहास बदल देंगे। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से इतना फैलाओ कि सरकार की रातों की नींद उड़ जाए, और हर मोबाइल, हर ग्रुप, हर मंत्रालय में यह शोर गूंजना चाहिए। कमेंट में आखिरी बार पूरे जोश से लिखो, हक दो वरना गद्दी छोड़ दो। तैयार रहिए, क्योंकि यह राफेल का शोर अब सीधे आपकी जीत की खबर लेकर ही रुकेगा। जय हिंद, जय पेंशनर्स एकता।